हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुटेल्स जंक्शन। तो मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश ग्रामर के हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे पिछली वीडियोस में। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है द एडजेक्टिव। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एडजेक्टिव के डेफिनेशन को लिखा हुआ है, इसे हम पढ़ेंगे और अच्छे से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन है इसकी, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर और टाइप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा विशेषण, ठीक है। विशेषण को ही इंग्लिश में हम एडजेक्टिव कहते हैं। जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। यानी कि विशेषण वो है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में खास बात बताए, वो क्या है हमारा, वो हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझिए। देखिए जैसे मैंने बोला, नैना इज़ अ क्लेवर गर्ल, नैना एक चतुर लड़की है, ठीक है। तो नैना क्या है, ये आपका नाउन है। नैना की खास बात क्या है, नैना कैसी लड़की है, तो नैना कैसी लड़की है, चतुर लड़की है, यानी कि क्लेवर है। तो क्लेवर क्या हुआ, क्लेवर उसका हुआ एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे मैंने बोला आदित्य गेव मी 5 मैंगोज, ठीक है। आदित्य ने मुझे 5 आम दिए। तो क्या हुआ, आदित्य क्या बना, आदित्य हमारा बना नाउन, ठीक है। 5 क्या हो गया, 5 क्या होगा, 5 एडजेक्टिव होगा, ठीक है। नंबर भी एडजेक्टिव में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। क्वालिटी क्लेवर का था, जो मैंने पहला एग्जांपल दिया था क्लेवर वाला, तो वो क्वालिटी था। दूसरे एग्जांपल में नंबर आ गया, तो ये हमारे क्या हुए, ये हमारे एडजेक्टिव हुए। आई होप आपको अब समझ में आया होगा। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये हमारे एडजेक्टिव होते हैं, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। हमारी ये एडजेक्टिव 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हमारे एडजेक्टिव 6 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सेकंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि परिमाणवाचक विशेषण। थर्ड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि संख्यावाचक विशेषण जिसे कहते हैं। फोर्थ है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि संकेतवाचक विशेषण। फिफ्थ है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण। और छठा है हमारा आखिरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी कि विभाग सूचक या प्रतीकवाचक विशेषण। तो फर्स्ट है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। डेफिनेशन देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की। इसमें लिखा हुआ है, दीज एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब्स द क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसको हम हिंदी में कहते हैं गुणवाचक विशेषण, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें ये पता लगता है हमें, जैसे कि एक गुणवाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, किसी भी जगह के बारे में अच्छाई यानी कि उसके गुण को और उसके दोष को प्रकट करते हैं। उसके गुण और दोष के बारे में ये हमें बताते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसमें, जैसे मैंने लिखा हुआ है, सिद्धार्थ इज़ अ गुड बॉय, सिद्धार्थ एक अच्छा लड़का है। आदित्य लिव्स इन अ बिग हाउस, आदित्य एक बड़े घर में रहता है, ठीक है। इट वॉज अ कोल्ड मॉर्निंग, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो इन सब में क्या है, इन सब में है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इन सब चीज़ों के बारे में, जैसे सिद्धार्थ के बारे में, आदित्य के बारे में, मॉर्निंग के बारे में, है ना, स्टोरी के बारे में, हमें क्या क्या पता चल रहा है, हमें इनकी क्वालिटी पता चल रही है कि कैसे हैं। जैसे कि इसकी पहचान ये है कि इसमें आप नाउन के साथ अगर कैसा लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे सिद्धार्थ इज़ अ गुड बॉय, सिद्धार्थ एक अच्छा लड़का है, तो आप अगर प्रश्न करेंगे सिद्धार्थ यानी कि नाउन के साथ अगर आप कैसा का लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि सिद्धार्थ कैसा लड़का है, तो सिद्धार्थ अच्छा लड़का है। आदित्य लिव्स इन अ बिग हाउस, आदित्य कैसे घर में रहता है, तो आपका आंसर आएगा बिग, कि आदित्य बड़े घर में रहता है, ठीक है। तो क्या बना, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में, इसे प्रॉपर एडजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है ये प्रॉपर एडजेक्टिव के अंदर भी आते हैं, क्योंकि ये नाउन से बनते हैं, इसलिए क्योंकि प्रॉपर नाउन से बनते हैं, सॉरी। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझ लीजिए, जैसे इंडियन टी हो गया, है ना, इंग्लिश स्टाइल, है ना, इंडियन आर्मी, कुछ भी, तो ये क्या बनेंगे, ये आपके प्रॉपर एडजेक्टिव बनेंगे। और ये किस में आएंगे, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ही ये इन्वॉल्व होते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझिए, जैसे माई काउ इज़ ब्लैक, ठीक है, मेरी गाय काली है। योर शर्ट इज़ वाइट, आपकी
शर्ट है वो सफ़ेद है, देयर साइकिल्स आर न्यू, उनकी साइकिल नई है। हिज सर्वेंट इज़ लेज़ी, उसका नौकर बहुत आलसी है। तो इसमें मैंने कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया, माई का, योर का, हाँ, हिज का, अवर का, देयर का। तो ये क्या कर रहे हैं, ये उनके साथ उनका रिलेशन बता रहे हैं, जिस किस का, काऊ का, शर्ट का, स्कूल का, है ना, सर्वेंट वगैरह, इन सब का क्या बता रहे हैं, ये रिलेशन बता रहे हैं। तो ये क्या बने, ये आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव बने। सेकंड एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसे हम हिंदी में कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। डेफिनेशन देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की। दिस एडजेक्टिव टेल हाउ मच ऑफ समथिंग इज रेफर्ड टू। सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ये वो एडजेक्टिव हैं जिससे हमें किसी भी चीज़ के बारे में, उसकी क्वांटिटी के बारे में हमें पता चले। किसी भी चीज़ की जो क्वांटिटी को बताए वो क्या है, वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है, यानी कि परिमाणवाचक विशेषण है। एग्जाम्पल के साथ समझिए, ही हैज़ सम वाटर इन द बॉटल, उसके बॉटल में कुछ पानी है। सेकंड एग्जाम्पल है शी गेव मी लिटिल हेल्प, उसने मेरी थोड़ी मदद की, है ना। देयर इज़ इनफ फूड फॉर एवरीवन, ये भोजन सबके लिए पर्याप्त है। आई नीड मच शुगर फॉर द रेसिपी, और मुझे रेसिपी के लिए कुछ शुगर की यानी कि कुछ चीनी की ज़रूरत है। ही स्पेंट ऑल हिज मनी, उसने अपने सारा पैसा खर्च कर दिया, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या किन किन शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया। मैंने इस्तेमाल किया सम, लिटिल, इनफ, ऑल। तो ये जो शब्द मैंने यूज़ किए, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्वांटिटी के बारे में बात की है, ठीक है। इन सब चीज़ों से हमें, इन शब्दों से लिटिल, इनफ, मच, ऑल, सम, इन सब से हमें क्या पता लगा, हमें क्वांटिटी के बारे में पता चला है। तो ये हमारी क्या बने, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बनी। अब इनकी पहचान देखिए क्या होती है कि इसमें नाउन या प्रोनाउन के साथ अगर आप कितना लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। पहले वाले में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में, इसमें नाउन, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आप क्या लगाते थे, कैसा लगाते थे। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आप क्या लगाएंगे, कितना लगाएंगे। कि उसने, शी गेव मी लिटिल हेल्प, उसने मेरी थोड़ी मदद की, उसने मेरी कितनी मदद की। तो मैंने प्रोनाउन के साथ अगर कितना लगा दिया तो हमें पता लग गया लिटिल, आंसर क्या है, लिटिल आया। तो कितनी मदद की, लिटिल मदद की। तो क्या बना ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। थर्ड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डेफिनेशन देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर की। दीज एडजेक्टिव्स इंडिकेट्स हाउ मैनी और इन व्हाट ऑर्डर थिंग्स आर। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, देखिए इसमें वर्ड आ रहा है नंबर, नंबर यानी कि संख्या। इसे हिंदी में कहते हैं संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। इस एडजेक्टिव में आपको क्या मिलेगा, आपको नंबर्स यानी कि उनकी संख्या देखने को मिल जाएगी, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी वस्तु की। इन सब चीज़ों के बारे में आपको क्या मिलेगी देखने के, इन सब की क्या मिलेगी देखने में, आपको नंबर्स इनके देखने को मिलेंगे, उनकी संख्या आपको देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल के साथ आप समझिए, जैसे पहला एग्जाम्पल है आई हैव 2 ब्रदर्स, ठीक है, मेरे 2 भाई हैं। शी फिनिश्ड फर्स्ट इन द रेस। अब देखिए आपको नंबर देखने को मिले, 2 क्या है, ये एक नंबर है। फर्स्ट क्या है, ये फर्स्ट भी आपका एक नंबर है। तो किस में है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी 2 तरह के होते हैं हमारे, इसके भी 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है कार्डिनल। कार्डिनल में क्या होता है, जैसे आप 1 2 3 4 बोलते हैं, ये किस में आएगा, ये आपका कार्डिनल में आएगा। और सेकंड जो होता है ये होता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में आपका आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो आप बोलते हैं ये आपका ऑर्डिनल में, ठीक है। फोर्थ है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेफिनेशन देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। दीज एडजेक्टिव्स पॉइंट्स आउट स्पेसिफिक नाउन्स। सिंपल भाषा में समझिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हम हिंदी में क्या कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। ये वो एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन की ओर इशारा करते हैं, ठीक है, जो नाउन के बारे में बताते हैं, जो नाउन की तरफ इशारा करते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, दिस बुक इज़ माइन, कि यह बुक, यह किताब मेरी है, ठीक है। बुक क्या है, नाउन है। माइन मतलब मेरी है, सीधे हमने बता दी, डिमॉन्स्ट्रेटिव में आ गया ये माइन आपका। दैट कार बिलोंग्स टू हिम, कार क्या है, नाउन है। हिम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, उसके बारे में बता रहा है कि ये इसी की है, ठीक है, पॉइंट कर रहा है इसको। आई लाइक दीज फ्लावर्स, मुझे यह फ्लावर्स पसंद हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, दीज क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दोज हाउसेज आर ओल्ड, वे घर पुराने हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि संकेतवाचक विशेषण, ये वो एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन की ओर इशारा करें।
फिफ्थ एडजेक्टिव है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जैसे नाम से ही पता चल रहा है इंटेरोगेटिव, जैसे पुलिस आती है कि पुलिस क्या करती है, इंटेरोगेट करती है, यानी कि प्रश्न पूछती है। इसको हिंदी में हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, ये वो एडजेक्टिव होते हैं जिनका यूज़ हम क्वेश्चन करने के लिए यानी कि प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। विच बुक डू यू लाइक, ये आपको कैसी कौन सी बुक पसंद है। व्हाट कलर इज़ योर कार, आपकी कार का कलर क्या है। वूज बैग इज़ दिस, यह बैग किसका है। विच वे शुड वी गो, हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए। व्हाट टाइम इज़ द मीटिंग, मीटिंग का समय क्या है। तो इसमें क्या है, क्या किया हमने, विच, वट, वूज, विच, वट, इन सब का इस्तेमाल किया है। तो ये शब्द किस लिए प्रयोग में होते हैं, ये क्वेश्चन करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। तो ये किस में आएगा, आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में आएगा, क्योंकि हमने इसमें क्या किया, हमने सिर्फ इसमें प्रश्न किए हैं यानी कि इंटेरोगेट किया है। तो ये क्या बना आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। सिक्स्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डेफिनेशन देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की। दीज एडजेक्टिव्स रेफर टू इंडिविजुअल मेंबर ऑफ अ ग्रुप। सिंपल भाषा में समझिए इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसको हम हिंदी में बोलते हैं विभाग सूचक विशेषण। अब ये वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी भी कैटेगरी के बारे में या किसी जाति या वर्ग के बारे में ये हमें बताते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ गिफ्ट। ठीक है, प्रत्येक स्टूडेंट ने गिफ्ट क्या किया, रिसीव किया। एवरी पर्सन मस्ट फॉलो द रूल्स, हर एक यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को नियमों का पालन करना चाहिए। एदर आंसर इज़ करेक्ट, दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है, आंसर सही है। नेदर ऑप्शन इज सुइटेबल, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, वो सुइटेबल नहीं है। तो आप इसमें एक चीज़ को अच्छे से याद रखना। देखिए मैंने इसमें ईच, एवरी, एदर और नेदर का जो मैंने यूज़ किया है वो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह ही मैंने इनका इस्तेमाल किया है। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि ईच, एवरी, एदर और नेदर के तुरंत बाद ना नाउन का यूज़ करना हमें ज़रूरी होता है। जो एदर होता है, हमने ये एदर अभी पढ़ा, एदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, और नेदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, कोई नहीं। एदर जो होता है ये आपका पॉजिटिव मीनिंग देगा और नेदर जो होता है ये आपका नेगेटिव मीनिंग देता है। अब है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं। एडजेक्टिव्स हैव 3 डिग्रीज दैट शो कंपैरिजंस, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो मैं बता दूं कि एडजेक्टिव जो होता है ये हमारा तुलनात्मक अवस्था यानी कि कंपैरिजन के लिए डिग्रीज रखते हैं। ठीक है, इसमें जो होती हैं इसकी 3 डिग्रीज होती हैं। पॉजिटिव डिग्री जिसे हम मूल अवस्था कहते हैं हिंदी में, कंपैरेटिव डिग्री इसको हम हिंदी में कहते हैं उच्चतर अवस्था, और थर्ड होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री यानी कि उच्चतम अवस्था। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट डिग्री है हमारी पॉजिटिव डिग्री, जिसकी डेफिनेशन है दिस इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव, इट डिस्क्राइब वन थिंग विदाउट एनी कंपैरिजन। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जब किसी एडजेक्टिव का यूज़ हम कॉमनली यानी कि बेसिक फॉर्म में हम उसका यूज़ करते हैं तो हम पॉजिटिव डिग्री का उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जब किसी एडजेक्टिव का यूज़ हम सामान्य रूप से करते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का हम यूज़ करते हैं, और इसमें हम कोई भी कंपैरिजन जो होता है वो नहीं करते। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। शी इज़ टॉल, वह लंबी है। दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, यह फूल सुंदर है। ही इज़ अ स्मार्ट बॉय, वह एक चालाक लड़का है। द रूम इज़ क्लीन, कमरा साफ़ है। इट वॉज़ अ हॉट डे, यह एक गर्म दिन था। तो इसमें क्या है, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें की, इसमें हमने कोई भी कंपैरिजन नहीं किया है। ठीक है, टॉल क्या है, ये एक मूल अवस्था में एक पॉजिटिव डिग्री है। ब्यूटीफुल ये भी एक पॉजिटिव डिग्री है। स्मार्ट, क्लीन, हॉट की सारी क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री में आएंगे। इसमें हमने कुछ भी कंपैरिजन वगैरह इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसमें हमने सिंपल सी एक बात ही बोली है। तो क्या हुआ, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री हुआ। सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, डेफिनेशन देखिए, दिस डिग्री कंपेयर्स 2 पीपल, थिंग्स और ग्रुप। सिंपल भाषा में समझिए कि जब किसी व्यक्ति का या फिर किसी चीज़ का या फिर किसी जगह के या अच्छाई या उसके गुण या दोष की जब हम क्या करते हैं, जब हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं
ठीक है, किसी और के साथ, जैसे आपकी मम्मी भी करती होंगी, देख तो उससे अच्छी वो लड़की है, तो क्या करती हैं वो कंपैरिजन करती हैं दो के बीच में। तो ये क्या हुआ, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री में आएगा। ठीक है, जब हम किसी चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ से करते हैं कि नहीं मम्मी ये वाला कपड़ा ज़्यादा अच्छा है उस वाले कपड़े से, तो हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये किस में आएगा, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री में, यानी कि एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री में ये आएगा। ठीक है, शी इज़ टॉलर देन हर फ्रेंड, वह अपनी फ्रेंड से लंबी है। दिस फ्लावर इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन दैट वन, यह फूल दूसरे वाला जो कोई फूल होगा उससे ज़्यादा सुंदर है। ही इज़ स्मार्टर दैन हिज ब्रदर, वह अपने भाई से अधिक चालाक है। तो क्या कर रहे हैं, हम तुलना कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। द रूम इज़ क्लीनर देन बिफोर, रूम पहले से साफ़ है। ठीक है, पहले की तुलना में साफ़ है। टुडे इज़ हॉटर देन यस्टरडे, आज ज़्यादा गर्मी है कल के मुताबिक। ठीक है, कल के कंपैरिजन में आज ज़्यादा गर्मी है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें हमने क्या किया, कंपैरिजन किया है। थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, दिस डिग्री शोज़ द हाईएस्ट क्वालिटी अमंग 3 और मोर पीपल, थिंग्स और ग्रुप। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये 3 या 3 से ज़्यादा का जो ग्रुप होता है उसमें ये सबसे ज़्यादा ऊंची स्थिति को ही दिखाता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, वह कक्षा की सबसे लंबी लड़की है। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, यह सबसे सुंदर फ्लावर है, सबसे सुंदर फूल है। ही इज़ द स्मार्टेस्ट बॉय इन द स्कूल, वह स्कूल का सबसे होशियार लड़का है। इट वॉज़ द हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर, यह साल का सबसे गर्म दिन था। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री में हम कॉमनली एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म डिग्री का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और सेकंड फॉर्म डिग्री का जब हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, तो उसके बाद हम हमेशा देन का भी इस्तेमाल करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले आप हमेशा दा का ही यूज़ करेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे सुपरलेटिव डिग्री की जब आप हिंदी करेंगे तो उसमें आपको सबसे वर्ड देखने को ही मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।